नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबशरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी 76वें गणतंत्र दिवस के जश्न की, खड़गे की मोदी सरकार को नसीहत की, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बड़े संदेश की, देखेंगे चुनाव आयोग पर उठते सवालों को, चुनाव के बीच केजरीवाल के बड़े बयान को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे महामंडलेश्वर बनी ममता कुलकर्णी को लेकर बढ़ते विवाद को। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। भारत में 76वें गणतंत्र दिवस का जश्न, कर्तव्य पथ पर 15 राज्यों की झांकियों ने लगाए चार चांद, जमीन से आसमान तक दिखी भारत की ताकत। 139 हस्तियों को पद्म पुरस्कार, शारदा सिन्हा समेत 7 को पद्म विभूषण, पंकज उधा, सुशील मोदी समेत 19 को पद्म भूषण से किया जाएगा सम्मानित। प्रयागराज के महाकुंभ पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव, संगम में लगाई डुबकी, बीजेपी बोली उम्मीद है अब सकारात्मक बोलेंगे। उत्तराखंड निकाय चुनाव में दिखा बीजेपी का दबदबा, 10 में से 9 सीटों पर धामित सरकार ने बनाई जगह, एक सीट पर निर्दलीय ने मारी बाजी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में फरवरी महीने की शुरुआत में हो सकती है बारिश, बदलते मौसम के बीच आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में 76वें गणतंत्र दिवस का जश्न पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसको लेकर मुख्य समारोह कर्तव्य पथ पर आयोजित हुआ, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया। इस समारोह में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो भारत के मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। परेड में इंडोनेशिया के मार्चिंग दस्ते ने भी कर्तव्य पथ पर परेड की। तो जानिए कैसे जमीन से आसमान तक दिखी भारत की शक्ति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया और उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद गणतंत्र दिवस की परेड शुरू की गई। परेड में स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास की झलक देखने को मिली। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो इस साल के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनकर मौजूद रहे। वहीं इंडोनेशिया के एक मार्चिंग दल और बैंड ने अपने अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव का प्रदर्शन भी गणतंत्र दिवस परेड में किया। गणतंत्र दिवस समारोह शुरू होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। गणतंत्र दिवस परेड में आज विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 16 झांकियों और केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और संगठनों की 15 झांकियां प्रदर्शित की गई। इसी के साथ सुबियांतो गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने वाले इंडोनेशिया के चौथे राष्ट्रपति बन गए। आपको बता दें, इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। परेड की शुरुआत कल्चर मिनिस्ट्री की सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुई। 300 आर्टिस्ट ने वाद्य यंत्र बजाते हुए परेड निकाली। फिर इंडोनेशिया के सैन्य जवानों का रास्ता परेड करते हुए कर्तव्य पथ पर गुजरा। भारतीय सेना के जवानों ने भीष्म टैंक, पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम के साथ मार्च किया। एयरफोर्स की फ्लाईपास्ट में 40 विमानों ने हिस्सा लिया, जिसमें 22 फाइटर जेट, 11 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 7 हेलीकॉप्टर शामिल हुए। अपाचे, राफेल और ग्लो मास्टर इच फ्लाई पास्ट का हिस्सा रहे। परेड में 15 राज्यों और 16 मंत्रालयों की झांकियां भी नजर आई। इस तरह पहली बार कर्तव्य पथ पर एक साथ 5000 कलाकारों ने प्रस्तुति दी। इसी के साथ परेड में महिला शक्ति, सैन्य शक्ति का भी खूब जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। अलग अलग राज्यों की खासियत को खूबसूरती के साथ पेश किया गया। आंध्र प्रदेश की झांकी एटिकोप्पाका लकड़ी के खिलौने पर केंद्रित दिखी, जो कि 400 साल पुरानी शिल्प परंपरा कही जाती है। अनंतपुर से एकता नगर विरासत भी विकास भी थीम वाली गुजरात की झांकी ने दर्शाया कि कैसे गुजरात अपनी विरासत को संजोए है। वहीं उत्तराखंड की झांकी ने नेचुरल ब्यूटी और एडवेंचर टूरिज्म को दिखाया। इसी के साथ गोवा, पंजाब और कर्नाटक की झांकियों का अद्भुत नजारा कर्तव्य पथ पर दिखाई दिया और इस तरह जमीन से लेकर आसमान तक देशभक्ति के रंग देखने को मिले। इसी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं दी और इसी के साथ ही मोदी सरकार को नसीहत भी दे डाली। खड़गे ने संविधान की अहमियत पर जोर देते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी राज में धार्मिक कट्टरवाद से देश को बांटने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो और क्या कुछ खड़गे ने कहा, देखिए इस रिपोर्ट पे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्र के नाम संदेश दिया और इस मौके पर एक बार फिर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। खड़गे ने संविधान से लेकर देश के माहौल तक पर केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया। खड़गे ने संविधान को अपनाए जाने के 75 साल पूरे होने की भी सराहना की। खड़गे ने अपने संदेश में कहा कि संविधान ने हमारे देश को लोकतंत्र, समानता और न्याय की मजबूत नींव प्रदान की है। उन्होंने सभी देशवासियों से संविधान के मूल्यों की रक्षा करने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, बाबा साहेब अम्बेडकर और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने भारत को एक मजबूत और समृद्ध गणराज्य बनाने में अहम भूमिका निभाई। इसी के साथ खड़गे ने इस मौके पर मोदी सरकार की तरफ से संविधान
और स्वायत्त संस्थाओं पर किए जा रहे हमलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने संस्थाओं की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किया है और राजनीतिक दबाव बढ़ाया है, जिससे लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर हो रही है। उन्होंने विशेष रूप से संघीय ढांचे के उल्लंघन और राज्यों के अधिकारों में कटौती के बारे में भी चिंता व्यक्त की। उनका मानना है कि सत्तारूढ़ दल ने राज्य सरकारों के अधिकारों को कम कर दिया है और उनका शासन केंद्रीकरण की ओर बढ़ रहा है, जिससे देश का संघीय ढांचा कमजोर हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने संस्थाओं की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किया है और राजनीतिक दबाव बढ़ाया है, जिससे लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर हो रही है। उन्होंने विशेष रूप से संघीय ढांचे के उल्लंघन और राज्यों के अधिकारों में कटौती के बारे में भी चिंता व्यक्त की। उनका मानना है कि सत्तारूढ़ दल ने राज्य सरकारों के अधिकारों को कम कर दिया है। उनका शासन केंद्रीकरण की ओर बढ़ रहा है, जिससे देश का संघीय ढांचा कमजोर हो रहा है। मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए खड़गे ने ये भी कहा कि पिछले कुछ सालों में धार्मिक कट्टरवाद और नफरत फैलाने की कोशिशें तेज हुई हैं, जिसकी वजह से समाज में असहमति और विभाजन बढ़े हैं। उन्होंने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने और धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा के खिलाफ चलाए जा रहे दुष्प्रचार पर भी चिंता व्यक्त की। साथ ही उन्होंने एसएससी, एसटी, ओबीसी, गरीबों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार और हिंसा को लेकर गहरी चिंता जताई। उनका कहना था कि इन वर्गों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा अब सामान्य बन गई है, जो भारतीय समाज के लिए एक गंभीर चुनौती है। इतना ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष ने देश में बढ़ती आर्थिक असमानता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश के संस्थानों को कुछ अरबपतियों को सौंप दिया गया है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग की स्थिति और भी कठिन हो गई है। इस तरह गणतंत्र दिवस के मौके पर खड़गे ने मोदी सरकार पर चौतरफा हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष ने संविधान के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा, तो वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी बड़ा संदेश दे दिया। गणतंत्र दिवस के मौके पर बात करते हुए भागवत ने साफ कह दिया कि मतभेदों का सम्मान किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, भागवत ने अपने बयान में एकजुटता पर जोर देते हुए इशारा किया कि सद्भाव में रहने की कुंजी ही एकजुटता है। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। गणतंत्र दिवस के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इशारों में साफ संदेश दे दिया कि देश में एकता को बनाए रखने के लिए सबको मिलकर साथ चलना होगा। यानी ऐसे वक्त में जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम विपक्षी पार्टियों ने संविधान और लोकतंत्र का हवाला देते हुए मोदी सरकार को नसीहत दी है, उसी वक्त आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी एकता और भाईचारे की वकालत करके मोदी सरकार को बड़ा संदेश दिया है। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गणतंत्र दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के भिवंडी में ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतभेदों का सम्मान किया जाना चाहिए और सद्भाव में रहने की कुंजी ही एकजुटता है। आज विश्व प्रतीक्षा कर रहा है कि भारत से हमें आगे का रास्ता मिले। उन्होंने कहा कि ऐसा भारत बनाना हम सबका स्वाभाविक दायित्व है। अपने संबोधन में भागवत ने कहा कि जश्न के साथ साथ गणतंत्र दिवस राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को याद रखने का भी अवसर है। राष्ट्र के प्रति संदेश देते हुए भागवत ने कहा, विविधता के कारण भारत के बाहर झगड़े हो रहे हैं। हम विविधता को जीवन के स्वाभाविक हिस्से के रूप में देखते हैं। आपकी अपनी विशिष्टताएं हो सकती हैं, लेकिन आपको एक दूसरे के लिए अच्छा होना चाहिए। यदि आप जीना चाहते हैं तो ये एक सामंजस्यपूर्ण जीवन होना चाहिए। अगर आप दुखी है तो आपका परिवार दुखी है तो वह खुश नहीं रह सकता। उसी तरह अगर शहर परेशानी का सामना कर रहा है तो कोई परिवार खुश नहीं रह सकता है। इसी के साथ मोहन भागवत ने ज्ञान और समर्पण भाव दोनों के साथ काम करने के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, उद्यमी होना महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको अपना काम हमेशा ज्ञान के साथ करना चाहिए। बिना सोचे समझे किया गया कोई भी काम फल नहीं देता, बल्कि परेशानी लाता है। ज्ञान के बिना किया गया काम पागल का काम बन जाता है। यानी कुल मिलाकर मोहन भागवत ने बीजेपी की विचारधारा से परे होकर देश को सकारात्मक संदेश दिया और इशारों में अपनी ही पार्टी को भी नसीहत दे डाली, क्योंकि हर कोई बीजेपी की विचारधारा से खासा वाकिफ है। ऐसे में भागवत का बयान मायने रखता है। महाराष्ट्र के हालिया चुनावी नतीजों को लेकर मामला अब तक थमा नहीं है। विपक्ष लगातार नतीजों पर सवाल खड़े कर रहा है। इसको लेकर चुनाव आयोग भी कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच नेशनल वोटर्स डे के मौके पर महाराष्ट्र में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन देखने को मिले, जहां ईवीएम से लेकर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए।
तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे सभी के लिए चौंका देने वाले रहे थे और यही वजह है कि अब तक इन नतीजों को लेकर आम जनता से लेकर विपक्ष तक चुनावी प्रक्रिया और चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े करता आ रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर कांग्रेस ने शनिवार को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता पर सवाल उठाते हुए बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस ने दावा किया है कि आज जिस तरह से आयोग काम कर रहा है वह संविधान का मजाक और मतदाताओं का अपमान है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने जिला स्तर पर चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किए। वहीं महाराष्ट्र की पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज ने भी चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ काम नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज नेशनल वोटर्स डे है, मगर चुनाव आयोग पारदर्शिता के साथ काम नहीं कर रहा है। पूर्व सीएम ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग की स्याही अब मजाक बन गई है। महाराष्ट्र में जनसंख्या से ज्यादा वोटर्स हैं, आयोग पर इसे ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यहाँ कई ऐसे वोटर्स हैं जो बाहरी हैं, वे महाराष्ट्र के नहीं हैं। इसी के साथ पूर्व सीएम ने बीजेपी को चुनौती देते हुए साफ कह दिया कि हम लोकतंत्र बचाने के लिए चुनाव आयोग से अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। ईवीएम को लेकर अभी भी संशय है, इसकी पारदर्शिता पर सवाल है। पार्टी इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और इसे कई स्तरों पर उठाएगी और हो सका तो हम इस मुद्दे पर कोर्ट में भी जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे और ईवीएम पर सवाल उठाएंगे। इसी के साथ कांग्रेस के डेटा एनालिसिस विभाग के प्रमुख प्रवीण चक्रवर्ती ने चुनाव आयोग को घेरते हुए कहा कि आज भारत के चुनाव आयोग का 75वां स्थापना दिवस है। मेरी राय में महाराष्ट्र के लोग चुनाव आयोग को इस दिन की बधाई नहीं देंगे। महाराष्ट्र के लोगों के साथ धोखा हुआ है और चुनाव को चोरी कर लिया गया है। महाराष्ट्र में आज की सरकार निष्पक्ष चुनावों के जरिए बनी हुई सरकार नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के इस प्रदर्शन ने न सिर्फ महाराष्ट्र की एनडीए सरकार को मुश्किलों में खट डाला है, बल्कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग पर सवाल लगातार उठ रहे हैं तो दिल्ली में भी ये मुद्दा अहम बना हुआ है। राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, आरोप प्रत्यारोपों का दौर और तीखी बयानबाजियां भी अपने चरम पर है। इस बीच आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया, जिसके बाद दिल्ली की चुनाव में सियासी सरगर्मियां तेज होती हुई दिखाई दे रही है। ये चुनाव सिर्फ दिल्ली का नहीं, देश को बचाने का भी इलेक्शन है। दिल्ली में चुनावी माहौल के बीच अरविंद केजरीवाल के इस बयान ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। इतना ही नहीं, केजरीवाल के इस बयान ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर दिए। दरअसल गणतंत्र दिवस के मौके पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता के पास 2 मॉडल है। पहला है केजरीवाल मॉडल, जहां जनता का पैसा जनता पर खर्च होता है, और दूसरा है बीजेपी का मॉडल, जहां जनता का पैसा उनके अमीर दोस्तों की जेब में जाता है। अब जनता को तय करना है कि उसे कौन सा मॉडल चुनना है। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने चुनाव को लेकर बयान में कहा, मुझे लगता है ये चुनाव केवल दिल्ली को बचाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव केवल आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच का चुनाव नहीं है। ये चुनाव 2 किस्म की विचारधाराओं का चुनाव है। इसी के साथ केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए टैक्स पर कहा, जनता टैक्स देती है और गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। दिल्ली का चुनाव तय करेगा कि ये पैसा किस पर खर्च करना है। इसके अलावा केजरीवाल ने बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए दिल्ली की जनता को संदेश दिया कि कमल का बटन दबाते ही दिल्ली वालों को मिलने वाली तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी जाएंगी। ऐसे में केजरीवाल के बयान से दिल्ली में सियासी हलचल और बढ़ती हुई नजर आ रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनाए जाने पर विवाद लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। आम लोगों के साथ ही साधु संत भी इस पर गहरी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इस बीच खबर सामने आई है कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाला है। महिला अखाड़े की किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की चेतावनी दे दी है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित 45 दिवसीय महाकुंभ में इस बार अद्भुत नजारे देखने को मिल रहे हैं, जहां धर्म के नाम पर किस कदर का पाखंड रचा जा रहा है, इसका अंदाजा आप सोशल मीडिया पर मौजूद तमाम वीडियोस और रील्स से लगा सकते हैं। जहां मुफ्त में फेम से लेकर ग्लैमर तक, पाखंड से लेकर भक्ति तक का आनंद फ्री में मिल रहा है। इस बीच यहां लाखों श्रद्धालु रोजाना आस्था की डुबकी भी लगाने पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में सबसे पहले हर्षालिछाया को लेकर खूब चर्चा हुई। इसके बाद माला बेचने वाली लड़की मोनालिसा सुर्खियों में रही।
उनकी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। अब एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने को लेकर चर्चा है, जिस पर साधु संतों ने इसके खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। आलम तो ये है कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के कगार पर आ गया है। दरअसल किन्नर अखाड़े में ममता कुलकर्णी को गोपनीय तरीके से अचानक महामंडलेश्वर बनाए जाने को लेकर महाकुंभ में विवाद खड़ा हो गया है। महाकुंभ में धर्मगुरुओं ने इस पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि धर्म परंपरा की अनदेखी की गई। शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि ममता कुलकर्णी पर गंभीर आरोप लगे हैं। बिना इसकी जांच किए और परंपरा का पालन किए बिना महामंडलेश्वर जैसे पद पर उन्हें बैठा देना सनातन धर्म का मजाक है। उन्होंने किन्नर के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर आरोप लगाया कि वो सनातन धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर महिला अखाड़े की किन्नर जगत गुरु हिमांगी सखी ने इसे बेहद गंभीर मामला बताते हुए इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। हिमांगी सखी ने कहा कि किन्नर अखाड़ा तो किन्नर समाज के लिए बना था, ऐसे में गैर किन्नर कैसे अखाड़े में किन्नर महामंडलेश्वर बन सकती है। उन्होंने आगे कहा कि किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को ये बताना होगा कि क्या ममता कुलकर्णी भी किन्नर है। ये भी जवाब देना होगा कि ममता का पूर्ण मुंडन कराए बिना कैसे उनका पिंडदान स्वीकार किया गया। इसके साथ ही किन्नर अखाड़े के इस फैसले से सनातन धर्म की भावनाएं आहत हुई हैं और वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगी। ऐसे में विवादों से घिरी ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बनाए जाने पर एक बार फिर से मुश्किलों में फंसती नजर आ रही हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने मेरे साथ और आर्टिकल 19 की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।